हेलो फ्रेंड्स, देखो तो इस वीडियो में और आने वाले जो जो वीडियो रहेंगे उसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अब इरिगेशन का सिंपल मतलब होता है खेतों में पानी डालना। ठीक है। अब देखो होता क्या था कि अब खेत में पौधे रोपे हुए प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर हो रही है, तो हम टोटली वर्षा पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब मान लो कि बारिश ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हमारा फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत पहले क्या होता था, बहुत पहले कि हम बारिश पे डिपेंड रहते थे। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई साहब टोटली बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो नदी से पानी ला के पटाया गया या कुआं खोद के वहाँ से जैसे भी वो डिच बना के जैसे भी वो पानी खेतों में लाया गया, कुल मिला के आर्टिफिशियली पानी पहुँचाया गया खेतों तक। ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस इन्हेंस हुआ, समाज के लिए चीज़ें, सोसाइटी के लिए चीज़ें ईजी बनते गए, आउटपुट ज़्यादा करते गए, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होते गए आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि हर जगह पे वाटर अवेलेबल है। किसी जगह पे कोई भी क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ तक कि इनसाइड क्रॉप भी कर सकते हैं, इंडोर क्रॉप भी कर सकते हैं, छत पे खेती कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, यहाँ तक कि सनलाइट भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आर्टिफिशियली पौधे को हम कितना पानी दे, मतलब कैसे पानी दे सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, मेथड्स क्या क्या है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, ईजी करें थोड़ा सा सोसाइटी के लिए, या आउटपुट बढ़ाएं, इफिशियंसी बढ़ाएं, इसका ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें चीज़ों को। ठीक है। तो एक वर्ड में या एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, तो आर्टिफिशियल वे से अगर हम प्लांट में या खेतों में पानी डाल रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग के फायदे तो हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आगे बढ़ा तो उसके फायदे नुकसान भी एक दो रहेंगे, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। अब होता क्या था कि अगर हम टोटली डिपेंड रहे नेचर पे कि भाई सब बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा, नहीं होगा तो फसल क्या बर्बाद हो जाएगा, तो इससे दो तीन चीज नुकसान तो होता था। अगर हमारा जैसे जो कृषि प्रधान देश है उसमें अगर फसल सही नहीं हुआ तो भूखमरी आएगी ही आएगी। ठीक है। जो पहले हम लोग बहुत फेस करते थे, पहले मतलब 30 साल 40 साल 50 साल पहले की बात करें, उससे बहुत फेस करते थे। क्लियर है। अब इरिगेशन आ गया, इरिगेशन सिस्टम आ गया हमारे पास, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस टेक्निक्स के थ्रू हमको पता है कि किसी भी प्लांट को, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को कितना पानी चाहिए, तो हम उस प्लांट को किसी भी मेथड से, या तो लिफ्ट इरिगेशन से, या तो फ्लोर इरिगेशन, जैसे भी हो, या तो ग्राउंड वाटर निकाल के लेके आए, या तो किसी नदी से पानी लेके आए, जैसे भी हो खेतों में पानी पहुंचाएंगे, और जितना उसको पानी चाहिए, जितना उसको नीड है, उतना पानी हम देंगे। ठीक है। अब देखो जितना पानी हम उसको दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर हम फुलफिल करें उसका रिक्वायरमेंट, तो हमारा जो यील्ड होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में बाय द वे आता है कि बताइए एडवांटेज क्या है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, तो सबसे पहले तो लिखना है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है क्या है। अगर हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं खेतों में, एग्रीकल्चर में, तो क्या कहलाएगा, हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग कहलाएगा। इसके मेथड्स हम आगे देख लेंगे। अब इसके फायदे कुछ देखते हुए करके, अब देखो हम क्या करें, इसका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारा जो यील्ड होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अगर यील्ड मैक्सिमम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो एग्रीकल्चर की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, जो कृषि प्रधान देश है, जिसका 80% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, जो कोविड में भी अच्छा काम हुआ था कि बाकी देश में लगभग इंडस्ट्री बंद हो गए थे, तो देश की बुरी हाल हो गई थी, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जो कोविड में चल रहा था। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम सही हो गया, इरीगेशन सिस्टम सही है, तो यील्ड ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो कंट्री के लिए अच्छा। ठीक है ना। दूसरी बात, भूखमरी नहीं रहेगी, हमारे फैमिली नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी। ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, यील्ड ज़्यादा रहेगा, भूखमरी नहीं होगी, दूसरा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। इसके बाद एक और है कि अगर हम बारिश पे डिपेंड रहते थे, पहले क्या करते थे कि मिक्स क्रॉपिंग करते थे, क्योंकि हमको पता नहीं होता था कि कितना बारिश होने वाला है, ज़्यादा होगा कम होगा क्या होगा, तो 2-3 क्रॉप रोपते थे कि अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो एक फसल अगर खराब हो भी जाता है दूसरा फसल सही रहेगा, अगर तीसरा फसल खराब होता है तो चौथा फसल सही रहेगा। इस तरीके से हम 2-3 एक ही खेत में 2-3 फसल रोपते थे। हालांकि सारे फसल रेवेन्यू जनरेट करने वाले नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी होती थी, इसलिए हम 2-3 फसल रोपते थे। ठीक है। 2-3 फसल का हम लोग बोन करते थे। लेकिन अब क्या हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, तो हम उस फसल को रोपेंगे जो कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ऐसा नहीं है कि हम 3-4 फसल रोप रहे हैं, हमको पता है कि भाई साहब इतना पानी हम दे सकते हैं, मेरे फसल को 100 mm वाटर चाहिए और हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्यों हम दूसरा फसल रोपें। तो पूरे खेत में एक ही फसल को रोपेंगे, तो मिक्स क्रॉपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं,
अगर मान लो कि हम इरिगेशन कर रहे हैं, मान लो क्या इरिगेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमको इरिगेशन सिस्टम एक अप्लाई करना होगा, बनाना होगा। कैनाल वगैरह आएगा ही है, हमारे खेतों तो पानी कहाँ से लाएंगे, या नदी वगैरह से लेके आएंगे। तो कैनाल सिस्टम रहेगा, कैनाल सिस्टम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस कैनाल में पानी तो आ ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग गुड्स वगैरह सामान वगैरह भी उसके थ्रू भेज सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ गया, नेविगेशन सिस्टम आ गई, हमारा क्या हो गया, 5वां पॉइंट हो गया फायदे का। इसके बाद देखो, अगर हम इरिगेशन सिस्टम ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको पानी चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे, रिवर, बैराज, डैम, ये सब बनाएंगे। अगर ये बन रहा है तो फिर यहाँ जहाँ जहाँ रिवर और डैम वगैरह रहता है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अब इतना बड़ा सिस्टम हम बना रहे हैं, कैनाल बन रहा है, पूरा इतना बड़ा सिस्टम स्टेबलाइज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब का, ठीक है ना। तो सारा सिस्टम मतलब जो भी इरिगेशन सिस्टम है इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे या नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। इस तरह छोटे छोटे वीडियोज़ देखते रहेंगे।